औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बासित दवाखाना कायमपुर। आज मैं आपको गर्मियों के हवाले से कांजी का मशरूब बनाने का तरीका बताना चाहता हूं और इसके फ़वाइद भी आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और कांजी का शरबत किस हिसाब से बनाया जाता है। कांजी का शरबत गाजरों से तैयार होता है। गाजरें 3 किलो, मट्टी का घड़ा 1 अदद या रोगनी मर्तबान अचार बनाने वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई आपने लेनी है तकरीबन 2 चाय के चम्मच। सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके साथ साथ काला नमक 1 चाय का चम्मच और सफ़ेद नमक आप लेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसका जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले गाजरों को आप छील कर लंबे रुख इनके 4-4 टुकड़े कर लेंगे। गाजर किसी आप बर्तन में लेंगे, इसमें आप राई का सफ़ूफ, नमक सफ़ेद, काला नमक और सुर्ख मिर्च जो आपके पास बारीक पिसी हुई मौजूद है, इन गाजरों के ऊपर आप अच्छी तरह इनको गाजरों में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आप इन गाजरों को उस मिट्टी के घड़े या रोगनी मर्तबान में डाल लेंगे। उसके ऊपर आप 4 किलो पानी डालेंगे। 4 किलो पानी डालने के बाद आप इस रोगनी मर्तबान या घड़े को ऊपर से बंद करके इसको आप 2 से 4 दिन पड़ा रहने देंगे। 2 से 4 दिन बाद इसको जब आप अच्छी तरह हिला के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कांजी का जो मशरूब है वो तैयार हो चुका है। गर्मियों में 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाता है। सर्दियों में भी इसको 3 से 4 दिन लगते हैं। ये आप गाजरें निकाल के खा सकते हैं और ऊपर से जो नमकीन पानी है वो आप पी सकते हैं। ये गर्मियों में गर्मी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही आला मशरूब है। इसके जो फ़वाइद हैं, ये गाजरें आप खाएं और पानी को पी लें, दिलो दिमाग के लिए निहायत ही मुफीद है। गर्मी में निहायत मुफीद इसको इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। भूख बहुत ज़्यादा लगाता है और जिगर के लिए इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही आला किस्म का रिज़ल्ट मिलता है। खून की कमी को पूरा करता है। इसको आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपकी मंशा हो। 1 गिलास पी लें या 2 गिलास पी लें। इसको आप महफूज करने के लिए आप फ्रिज में इसको महफूज भी कर सकते हैं। आप एक मरतबा बनाएं, वो आपका तकरीबन 10 से 15 दिन वो निकाल जाएगा। ये इस तरह इसको बनाने का यह तरीका है और इसको इसी हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। और गर्मियों में इसका बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलता है। जब मई जून का महीना आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह हाफ़िज़।